आपने इसका कुछ चेंज किया था? ये ऑपोजिट क्यों दिख रहा है अभी, जैसे मैंने वीडियो ऑन करी है? मैं वो सेटिंग्स में जाके कर लूंगी। आपको ऑपोजिट दिख रहा है अब? ठीक दिख रहा है। सेटिंग्स में क्या करूं, बताना जरा। हम सेटिंग्स में जाके वीडियो वाला खोल के ना हो जाएगा। वीडियो वाले पे ना ऊपर एरो सा लगा होगा, उस पर क्लिक करोगे। जूम वीडियो की सेटिंग्स सेटिंग लिखा पे? होगा। जूम की? हाँ, उसमें भी हो जाएगा। हम वीडियो वाले ऑप्शन पे करना है। कहाँ आ रहा है? जूम की तो नहीं आ रहा, लैपटॉप की सेटिंग में होगा, है ना? लेफ्ट कॉर्नर में ना वीडियो वाला बना होगा ना आइकन, उसके पास ना एक एरो सा निशान बना होगा, उसके साथ ही ऊपर पे ना उस पे क्लिक करके ना वीडियो सेटिंग्स लिखा होगा, हाँ उस पे क्लिक हाँ कर दो। हाँ, अब वो क्या खुल करूं? जाएगी। उसमें ना एक होगा मिरर माय वीडियो लिखा होगा, हाँ। उस पे अनटिक है, उस पे टिक कर दो, ठीक हो जाएगा। ओके ओके, इसका क्या मतलब करके होता देख है? लो। हाँ, हो गया। चलो ठीक है। जशन, निखिलेश, तुम लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। जशन। निखिलेश, कल ना वो जो मैंने बताया था उसमें एक ना मॉडिफिकेशन कर लो। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ना, वो सिर्फ उस पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ना के बराबर ही लेके चलते हैं। एस्टर्स में तो बता ही दिया था कि नहीं करता कार्बोक्सिलिक। डॉक्यूमेंट बोला था। कल जो ये हमने किया था ना, जैसे इसकी रिडक्शन तो कर देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन की करके क्या बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे बना था ना। अब इनकी यस। रिडक्शन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, और कैटालिटिक रिडक्शन भी हो सकती है, मेंडियस रिडक्शन भी हो सकती है। बट जो दूसरे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, ये वाले थे ना, इनकी रिडक्शन के लिए सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही रखो, और कोई नहीं लेना। ये तो बता दिया था मैम आपने कल नहीं, तो। इसमें कंफ्यूजन हुई थी ना, ये वाला तो हाँ, किया ही आपने ये था। कहा था सोडियम बोरोहाइड्रेट वो होता है जो उसकी रिएक्शन नहीं करता, मुझे एस्पर्स की रिड्यूस हाँ, होगा। एस्टर्स की नहीं करता और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नहीं करता, थोड़ी बहुत करता है, बट तुम्हारे लेवल पे हमने लेके चलना है कि नहीं करता। ठीक है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जशन, तुझे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। मैं फोन पे मैम फिर वो वीडियो पुटिया हो गई। वो पंगा पड़ेगा। क्या लैपटॉप टूट गया तेरा? हाँ जी मैम। चल लैपटॉप नहीं रहा कैसे था। तोड़ लिया? पता नहीं, हम अंदर से कोई डिस्क हिल गया उसकी, वो कह रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हाँ है। जी। ओके, सो हमारा टॉपिक चल रहा था, नोट्स लिखते रहना साथ साथ, थोड़ा रिवाइज कर लें। 3 मेथड कर लिए थे, एक और रहता है। अभी तक कौन कौन से मेथड कर चुके हैं? फर्स्ट किया था फ्रॉम हेलो एल्केन्स, किया था ना? क्या डालते हैं इसमें? एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड होता है। नहीं नहीं, आर एक्स में क्या डालेंगे कि आर ओ एच बन जाए? मैं मेन्यू है। एक्वस NaOH, एक्वस अल्कली, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो सारा करा चुकी हूँ। सेकेंड मेथड हमने किया था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या था? कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। एडॉक्ट बनाते हैं। हाँ, अटैक करेगा, एडक्ट बनाएगा, फिर वो सारा लिखूंगी नहीं मैं, कर चुके हैं हम काफी बार। फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है जशन, फॉर्मूला बता सकते हो? MCHO। CHO? ये तो कुछ और है नहीं भाई, नहीं ये नहीं बना। मैम, मेथनॉल मेथनॉल होता है। HCO HCHO।
हाँ, HCHO मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। इसके साथ किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को टैग करोगे निखिलेश तो कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा? सेंट्री का क्या? सेंट्री सुना नहीं। प्राइमरी था, प्राइमरी अल्कोहल। कोई और एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी, कीटोन लोगे तो टर्शियरी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके क्वेश्चंस भी करे थे हमने। अच्छा, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, लिखो जरा, इसी पार्ट के रिलेटेड है। क्वेश्चन 1.4 है, इंटेक्स अनसॉल्व्ड। मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लो। शो, आज फिजिक्स की छुट्टी है? यस मैम, वैसे सर ने कहा था भी ऑनलाइन लेंगे पर ली नहीं। हाँ, हुई थी मेरी सर से बात। शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स। मैम अपने ऑफलाइन क्यों नहीं लग रही? बेटा तुम्हारी लगनी थी आज ना, +1 के बच्चों ने लगानी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही पढ़ा देती हूँ। मैम ऑफलाइन ही बुला लेते हैं, सारे आ जाते हैं। चल ध्यान से क्लास लगा अपनी। बहाने बना रहे थे ना, अक्षित ने बोला होगा कि मैम को बोल दो, सभी लोग है ना, फिर मैम ऑफलाइन लगाने। सभी के मैसेज आ रहे हैं मुझे, मैम मेरा लैपटॉप टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इसको यहाँ बुला लो, नेड़े तेड़ी था शायद मैम, बाहर कहीं नेड़े तेड़ी था करता। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे जिसने सुनना होगा। कह रहा था मैम, कहता अगर क्लास से ही आ जाऊंगा मैं, फिर बता कह रहा था। क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोई फालतू बात नहीं करनी। चलो, कैसे करोगे इसको? कहता शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड। ये वाले दो हमको अल्कोहल्स दिए हुए हैं, कहता ये कैसे बनेंगे। बाय द बनाने कैसे हैं, फिक्स कर दिया। रिएक्शन करना है सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मिथेनॉल पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? हर गुण वीडियो ऑन करो बेटा, लेट क्यों आए हो? देखो ये मिथेनॉल है। क्वेश्चन क्या है कि मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अटैक कर रहा है, ये बात तो है। अटैक करके क्या बनते होते हैं? अल्कोहल्स। ठीक है, प्लीज रिप्लाई। यस मैम। फर्स्ट टाइम ये वाला अल्कोहल बनाना है, ये फिक्स है मिथेनॉल। तो क्या करें, देखो जरा, पहले तुम जर्नल रिएक्शन लिख के देखो, मिथेनॉल पे अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट बनाओ। अभी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं पता कि कौन सा लेना है। माइनस प्लस, इसमें चार्जेस दिखाओ, अटैक दिखाओ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है अर्गुन, यहाँ पे क्या लिखें? वीडियो ऑन कर लो भाई, सभी बंद करके बैठ जाते हैं। निखिलेश, अर्गुन, तुम लोग तो कर सकते हो। कर रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन कर रहा था। कार्बन पे R लग गया, O पे MgX। फिर हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनेगा? ये अल्कोहल बन गया। बट उसने बोला है कि ये जो अल्कोहल है वो ये वाला है। इसने पता है थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन है बड़ा आसान बट थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसको समझ लो। इसने प्रोडक्ट दे दिया, देखो प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया कि भाई ये अल्कोहल है। रिएक्टेंट दो है, दो में से एक रिएक्टेंट भी फिक्स कर दिया। दूसरा रिएक्टेंट का जर्नल फॉर्मूला मालूम है, खाली R पता करना है। हैलोजन तो जो मर्जी रख लो तुम लोग, R कैसे पता करें अब?
आर पता करने के लिए प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर उठाया मैंने, ये प्रोडक्ट है। प्लीज कंपेयर दिस विद दिस। देखना मैं एक चीज करूंगी, ये कार्बन मैं यहाँ बना रही हूँ ये वाला जिस पे मैंने रेड डॉट लगाया, इसके साथ 2 तो H लगे हुए हैं, एक क्या लगा हुआ है OH। बाकी ये जो ग्रुप है जिसको ब्लैक से कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा बचा, क्या ये R नहीं है? बोलो। यस मैम। बस इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये R लेना है हमको, तो ये लिख दिया मैंने, ये MgBr ले लो। ये आंसर है तुम्हारा कि भाई जो मिथेनॉल बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको ये वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अटैक कराना है। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये। आर यू गेटिंग कैसे करना है क्या? नहीं प्लीज से यस नो। क्या किया मैंने देखो। मैम Yes, इसमें ma'am. बात, ये कैसे लिखा है ये आइसोप्रोपाइल वाला, वो समझा दो। वो तो इसका नाम लिख दिया ना मैंने, ये आइसोप्रोपाइल है ना, बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हम जौन सा एडक्ट बन रहा था वही आपने लिखा है यहाँ पे। नहीं देखो दोबारा बताते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये फिक्स किया गया था कि मिथेनॉल किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक कर रहा है, ठीक है ये बात। उसका तुमने रिएक्शन एडक्ट बनाया, फिर हाइड्रोलिसिस किया, ये वाला अल्कोहल आया कि नहीं? बोलो। यस हाँ जी मैम। ये जर्नल होता है क्योंकि हमको आर नहीं पता, बट इसने बोल दिया कि ये बनेगा, एक्चुअल में ये बन रहा है अल्कोहल इस रिएक्शन से। अब मेरे पास एक्चुअल वाला प्रोडक्ट है और उसका जर्नल फॉर्मूला, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ये वाला आर कौन सा, यही वाला नहीं है? यस मैम। तो इसको कंपेयर करके क्या ये नहीं पता चलता ये आर ग्रुप लिया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? ओके मैम समझ गया। ठीक है, तो वही है। यस। ये लिख दिया मैंने, नोट कर लो प्लीज इससे, और सेकंड पार्ट करो जिन लोगों को समझ आ गया फर्स्ट वाला। अगले पेज पे चलो, नोटेड। एक मिनट में हम सेकंड और रिंग होएगी ना? करके देखते हैं, रिंग ही हुई, हाँ हाँ रिंग बनेगी ये वाली कली, बाकी तो सारे ही सेम है। कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। साइक्लोहेक्साइल रिंग हैगी है। अब प्रोडक्ट हो जाएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या कोई भी हैलाइड लेना चाहते हो। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करोगे, जनरल रिएक्शन तो सेम है, क्यों? क्योंकि मिथेनॉल ही बोला था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बोला था, तो यही एडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट है। हाँ जर्नल। अब मैं क्या करूं, बट उसने बोला है कि सेकेंड टाइम ये वाला अल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो प्लीज। जिस कार्बन पे ब्लैक डॉट है वो ये वाला, कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि उसके साथ OH है, तो इसको मैं ओपन करके बनाऊं। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती? एक ही बात है, समझ रहे हो जशन, हरगुन? यस मैम। हरगुन यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड वाई वीडियो ऑफ क्यों है? तो ये आर है, it means what is your Grignard reagent this time? Your Grignard reagent is ring MgBr, and our answer is cyclohexyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था वैसे ही इस चैप्टर का लूंगी, तो साथ साथ करते रहोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। और भी ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज्यादा नंबर नहीं थे कोई तुम लोगों के, वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, वो भी स्कूल वाले लेवल का। चलो आगे, क्लियर है चीज? ऐसे Yes, क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक में से। मैंने बोला था ना कि ये वाला मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो कल भी इसमें क्वेश्चन किए थे, आज भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब थर्ड मेथड भी तुम लोगों को करा दिया था मैंने प्रेपरेशन का, कौन सा था? फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके 2 पार्ट किए थे अपन ने, कौन कौन से? एक तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए हम
क्या क्या कर सकते हैं रिडक्शन में, अब पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे इनका रिडक्शन हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करेंगे, दो ही हैं हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंडियस रिडक्शन काम करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और कैटालिटिक रिडक्शन, ये तीन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, मैंडियस रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, तीनों ही एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर जाएंगे। बी पार्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एस्टर्स क्या होते हैं हरगुन, जनरल फॉर्मूला बता सकते हो? ROR dash. No, they are ethers. I'm asking esters. Jashan, what are esters? मैम RCOO. COR. Yes, RCOOR dash. So if I elaborate it, its structure is like this. तो इसकी जब रिडक्शन करी थी कितने अल्कोहल मिले थे, दो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पिया प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। असाइल पार्ट एंड दिस पार्ट इज एल्कोक्सी पार्ट। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब लास्ट एक मेथड बचा अल्कोहल बनाने का, वो लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है वो। फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स नोट कर लेना साथ साथ। इसके आगे राजे दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लिखो, एसिड कैटालाइज्ड। मैम हाँ जी, मैम पिक्चर वाला एक और कर दो, मेरा थोड़ा जिहा रह गया सी। ए वाला है तो रिवीजन ही सी, केड़ा है, केड़ा करा आगे मैं, वाला ए वाला कराता सी। इधर हाँ जी, करा दस करा। रिवीजन कराई है कल वाली, ठीक है। एल्कीन्स का पहला पार्ट है फ्रॉम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। लो समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। वीडियो ऑन कर लो, निखिलेश, हरगुन, पिया, प्लीज मेरी एनर्जी मत वेस्ट करवाओ, जल्दी से ऑन कर लो ताकि हम पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। देखो नाम से क्या लग रहा है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाली ली, उसकी क्या करानी है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होगा, क्या लग रहा है नाम से, बोलो। मैम HU ऐड करेंगे। हाँ, हाइड्रेशन होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें वाटर ऐड किया और लिखे एसिड कैटालाइज, तो नेचुरली ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में होता है H+। अब मुझे बताओ क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? पिया सिमेट्रिकल मैम। तुम लोग ना पहले ऑन कर लो, मैं फिर ही शुरू करूंगी, ऐसे तो मानते नहीं तुम लोग, बहुत जिद्दी हो। जिन जिन को बोला है सभी करो जल्दी। भाई इतना टाइम तो नहीं लगता, एक क्लिक ही करना होता है, क्या देखते रहते हो? मुझे भी आती है वीडियो तो ऑन करनी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, कैसे पता लगा? डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स में सेम ग्रुप्स है, ठीक है। निखिलेश तेरे साथ कौन बैठा है, इज इट अक्षित? यस मैम, वो अभी आया, मैम इसको फोन किया था। फिर तो पढ़ाई होगी तुम्हारे दोनों की।
नहीं मैम, वो उसका काम पहले भी थोड़ा सा रह गया था ना, इस करके उसके लेक्चर वीडियो वाले। बिल्कुल भी ऑफ की ना तूने, तो मैं क्लास से निकाल दूंगी, समझ आई बात? ठीक ठीक है मैम। हाँ जी, तो इसमें ऐड करो जरा, वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और OH नेगेटिव में। ठीक है, एक साइड हमने मान लो इधर मैं H ऐड कर दूं और इधर OH ऐड कर दूं, क्या बना ये प्रोडक्ट? इज इट अल्कोहल और नॉट? बोलो। अल्कोहल मैम। अल्कोहल बना है। बहुत मैम। अब ऑपोजिट कर दें, ऑपोजिट का मतलब क्या है, इधर OH ऐड कर दें, इधर H ऐड कर दें, दोनों अल्कोहल सेम है क्या डिफरेंट है? सेम है मैम। सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी तुम ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल की कोई एग्जांपल दे सकते हो निखिलेश? क्या मैम? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की कोई एग्जांपल? CH3 CH अगे ले सकते हैं। CH3CH, ना तो ये एल्कीन है ना तो ये एल्केन है, कुछ भी नहीं है ये। नहीं नहीं, CH2 CH, एक मिनट है गई। लिख लै, कॉपी ते लिख के देख लै, गल्ला मारन च लगे रहंदे दोनों जने सारा दिन। हम CH3 CH2 CH2 कर जाएगा, CH2 CH2 में डाल दूँ। सीधा बोल दे मैम, प्रोपीन। इज मैंने इट? नाम नहीं सोचा, मैं फॉर्मूला दिख आ रहा है। चलो ये ते मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा जशन के नहीं? मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। यस मैम। नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसमें? OH। अक्षित, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? और क्या सुन नहीं रहा मुझे? क्या कह रहा है ये निखिलेश? मैम कह रहा है OH CH2 पे चला जाएगा ना, कह रहा है CH पे। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे वही जाएगा। CH पे, CH पे गया हम हाइड्रोजन हाँ, कहता CH2 पे चला जाएगा। ठीक है ठीक है। क्या बना ये? नाम क्या है इस अल्कोहल का भैया? प्रिया, व्हाट इज द नेम of this alcohol? Please reply quickly. बोलो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हमने नेमिंग करी थी परसों, प्रोपेन टू ऑल। तो इसमें फर्क पड़ेगा मतलब, या नहीं पड़ेगा, जिधर मर्जी लगा दो, या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये एल्कीन कैसी थी, सिमेट्रिकल थी। क्लियर है जिस? अब इसकी मैकेनिज्म करनी है। mechanism of hydration of alkenes. यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे है। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक, प्लीज नोट इट डाउन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन on alkene to form carbocation intermediate। अभी हमने इतनी बड़ी सी लाइन लिख दी, इसको समझ लेते हैं कैसे। डू यू नो व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? देखो वाटर तो ले ही रखे हैं हमने,
H+ कहाँ से आया? अर्गुन H+ कहाँ से आया बेटा? यहाँ पे हमने लिखा था एसिड कैटालाइज्ड होना चाहिए, एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एक लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, वैसे 2 लोन पेयर होते हैं वाटर में, बट एक ने H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब एल्कीन, यही प्रोपीन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन उस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लिखा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है निकलेश? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाती है ज्यादा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये देखो, यहाँ से जो H+ है बेसिकली वो अटैक करेगा, ठीक है। क्या बनेगा देखते हैं, कार्बोकैटायन। ये मैंने लिख तो दिया, जरा बताओ कि ये कैसे हुआ स्टेप। आपको इतना ही लिखा मिलेगा बुक्स में, इसको समझना जरूरी है। क्या हुआ होगा देखो, ये रफ पे समझा रही हूँ जरा, मतलब साइड पे, मेन अपने उसमें नहीं लिखना आपने। ये इधर शिफ्ट कर गया बॉन्ड, तो टेम्परेरी स्पीशीज, ये मतलब दिखाते नहीं है बट ये स्पीशीज बनी है एक तरीके, समझ गए। हाइड्रोनियम आयन में से H+ निकलना है, वो कहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे चला जाता है, वो CH3 बन जाता है, और वो तुम देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। इज दिस स्टेप क्लियर? दोबारा समझाइए, समझ नहीं आया। वाटर सीगा, वाटर ने H+ ले लिया, H+ लेके की बनाता हाइड्रोनियम आयन। आगे गल समझ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਲਕੀਨ ਤੇ। ਐਲਕੀਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਐਲਕੀਨ ठीक है। अब मान लो ਦਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? यस ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H+ ਨੇ ਆਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ H+ ਹੈ, H+ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, CH2 वाला। CH2 ਵਾਲੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ H+ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ CH3 ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ यस ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਵਾਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ठीक ਕੀ है ਬਣ मैम, ਗਿਆ, समझ। ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਅਟੈਕ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬਟ H+ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है ताकि कार्बोकैटायन बन जाए। ठीक, सभी को क्लियर है ये स्टेप? ये बीच में से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपने देखा ही होगा, एमसीक्यूज बना के दिए थे, मैकेनिज्म में भी आ सकते हैं। जशन क्लियर हो गया? यस मैम। अगले पेज पे चलें। पिया, अर्गुन को, एक मिनट मैम, बस ये रह गया। पिया तो दिख नहीं रही, देख मुझे। मैम वो फोन से कनेक्ट किया हुआ, फिर अगर मैं वीडियो ऑन करती हूँ मेरे को ये दिखता नहीं। चल ठीक है, कोई ना। कर लो मैम नीचे। ओके, सेकंड स्टेप लिखो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक of water on carbocation to form protonated alcohol। अब ये स्टेप देखो कैसे होगा, ध्यान से समझ लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। इधर देखो जरा, ये कार्बोकैटायन बना था पिछले स्टेप में, सभी लोग फोकस करेंगे, बाद में लिखेंगे। निकलेश इधर देख बोर्ड पे, ये कार्बोकैटायन बना था, साथ में वाटर भी था। क्या वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है जशन कि नहीं है? यस मैम। क्यों है ये न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि
क्योंकि मैम इसमें नेगेटिव चार्ज है। वाटर में नेगेटिव कहाँ होता है? वाटर न्यूट्रल है। नहीं न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल नहीं होता, वाटर चार्ज होता है। नवी नहीं हम डिस्कवरी न्यूट्रल होई होता है, न्यूट्रल होता है मैम। फिर मैं निकले। लोन पे ऑक्सीजन का लोन पे ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ, ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर ਹੁੰਦੇ ਆ, इस करके न्यूक्लियोफाइल है। तेनू पॉजिटिव चाहिए। निकलेश इधर ध्यान दे ले, बातें बाद में कर लेना अक्षित के साथ। गाली नहीं कर दे। चलो इधर देखो, ये स्टेप समझ में आया कैसे किया? ये लोन पेयर है तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और ये बन गया। क्या मैं इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल सकती हूँ? अच्छा ये बताओ, अल्कोहल्स क्या होते हैं? ROH। किसी अल्कोहल में एक H+ डाला हो तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। कराया तो हुआ है भाई तुम लोगों को, यस मैम। तो इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल देंगे, तो वही बनाइए। हाँ जी। लिख लो फिर कॉपीज पे। थर्ड स्टेप लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद पहले ये लिखो तुम लोग सेकंड। सेकंड स्टेप लिखने के बाद बताना मुझे, फिर ये समझाती हूँ। लिख लिया सेकंड स्टेप? यस मैम। चलो अब इधर देखो, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। प्रोटोनेटेड अल्कोहल अल्कोहल में कैसे बदलेगा कि उसमें जो एक एक्स्ट्रा प्रोटोन हमने डाला है वो बाहर निकल जाए। प्रोटोन के बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? डी प्रोटोनेशन। बताया था ना केमिस्ट्री में, हमेशा डी का मतलब होता है कि वो चीज निकल रही है। ठीक है, अब ये देखो, वाटर तो है ही है मीडियम में, क्योंकि हम कर तो हाइड्रेशन ही रहे हैं। तो वाटर यहाँ से H+ उठा के ले जाएगा। H+ जब लेके जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे वापस। बोलिए, जब वापस मिलेंगे तो क्या ये बन गया? CH3CH OH CH3, और ये वाटर बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन में, और ये वापस कहानी चल पड़ेगी। दोबारा देखो, सारी मैकेनिज्म एक बार रिपीट कर रही हूँ। किस चीज के मैकेनिज्म कर रहे हैं? एल्कीन में पानी डालना है ताकि अल्कोहल बन जाए। ठीक है, आई बात समझ में इतना? अब ये तुम्हारी एल्कीन है। एल्कीन पे सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। किसका अटैक होता है? हाइड्रोनियम आयन का, और वो कार्बोकेटायन बना देता है। फिर वाटर बीइंग न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है कार्बोकेटायन पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देता है। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल से प्रोटोन निकल जाता है, अल्कोहल बन जाता है। आगे बात समझ में? यस प्लीज मैम। नोटेड एवरी स्टेप। एक मिनट में हम लिख लें। लिख लो जल्दी, फिर बता देना मुझे, आगे चलेंगे। कर लिया? निखिलेश किया नहीं अभी तक? कर लिया मैम। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक प्रोडक्ट बना के दो इसका। ये आवाज आ रही है? यस मैम। चलो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ऐसी रिएक्शन लिख के एरो लिखा हुआ है, एरो लगा के कंडीशंस है। प्रोडक्ट का नाम बताइए और ये बताओ कि कौन सा रिएक्शन है ये। ऐसे ही आएंगे तुमको क्वेश्चंस एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, कंप्लीट दिस रिएक्शन एंड राइट द आईयूपीएक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तो मैम करा है, पेंटोल बनेगा। बिल्कुल वही है, एल्कीन की हाइड्रेशन है, एल्कीन में पानी डाल रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। 1 सेकंड पहले रिएक्शन किया है हमने, बस बन गया प्रोपेन टू ऑल। क्लियर? क्वेश्चन लिखो एक और, गिव structures and IUPAC names of। रिवीजन कर ली सॉलिड सॉल्यूशन की, वही कंडीशन एप्लीकेबल है। इस बार 80% से कम में मैं करूंगी नहीं आपको लाओ, क्योंकि वो तो चलो ऑर्गेनिक थी, नहीं कराई थी। संडे को टेस्ट है आपका, कल छुट्टी है। मैम मंडे ट्यूसडे कर लो, मैम कहा था। टेस्ट मंडे रखना है, फिर संडे को क्लास लगेगी, क्योंकि सैटरडे ना मुझे ऑफ चाहिए होता है, मुझे कुछ काम होता है पर्सनल, तो क्लास फिर मैं संडे को ले पाऊंगी, क्योंकि संडे मैं वर्किंग ही रखूंगी। या तो टेस्ट दे लो या फिर अच्छा क्लास। सुबह रख लो मैम, क्लास 12 बजे में करते हैं। हाँ सुबह तैयारी रख कर लेंगे, लूंगा। कोई इशू नहीं। ठीक है चलो, टाइम बता दूंगी मैं, अभी क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। पहले आप मैम ये 11 क्वेश्चन बजे तक, करो, पहले ये 11 बजे से क्वेश्चन पहले करो, रख। बताती हूँ मैं, ये क्वेश्चन करो पहले। टेस्ट मंडे होगा, इससे ज्यादा डिले नहीं करूंगे मैं, सॉलिड सॉल्यूशन दोनों का। 80% से कम आएंगे तो बिठाऊंगी, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन बहुत बार कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसका टेस्ट वैसे पहले नीट लेवल जेई लेवल का भी हो चुका है, बट चलो आपके पेपर हैं तो आप ये दो। और साथ में अल्कोहल्स को तो अभी टाइम लगेगा, वो खत्म होता है उसके बाद ही लेंगे उसका। लिख लिया? किया क्वेश्चन? ये तुम लोगों की क्लास में पता नहीं है कैसा इश्यू आता है ना, और किसी क्लास में नहीं आता। पता नहीं कौन कौन ऐड होने लग जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती, अजीब अजीब से नाम से। +1 में तो कभी ये इश्यू नहीं आया। तुम लोग आगे कोई आईडी उडी तो नहीं किसी को सेंड कर देते? एक आईडी शो हो रही है दीपक फिजिक्स ये क्या सिस्टम है? पिया के नाम से एक और आईडी आ रही है, एक विजय के नाम से। प्रभनूर तो कितने दिन से आया ही नहीं, वो कहाँ से आ रहा है? पता नहीं क्या होता रहता है। +1 में कभी ये इशू नहीं आया, हमेशा ही आपकी क्लास में पता नहीं क्यों आता है। शरारतें करते हो तुम लोग, मुझे तो लगता है ना? अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं नई आईडी भेजती हूँ। ये क्वेश्चन नोट करो और करो इसे ट्राई। भेज रही हूँ मैं नई आईडी। क्या है, इसको स्ट्रक्चर और आईयूपी एक नेम बनाने हैं हमने मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के, जिसका फॉर्मूला ये है। इसके मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स बनाने हैं हमको।
वीडियो चला लो अर्गुन। कैसे बनेंगे इसके मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, बताओ। फिनॉल क्या होता है जशन? ये तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है, ये तो पक्का है। फिनॉल का मतलब ये तो है ही है। इसका फॉर्मूला क्या है इस चीज का, अकेले का बताना। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, क्या है? क्या हम इसको C6H5OH लिख सकते हैं? बोलिए। बोल नहीं रहे भाई, तो इसको इकट्ठा करके C6H6O लिख दो। अब दिया तुमको ये है, उसमें से फिनॉल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज क्या दे रखी है वो देखते हैं। एक्स्ट्रा CH2 दे रखा है। अब दिमाग लगाओ जरा, CH2 का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा तुमको CH2 ग्रुप इस रिंग में कहीं फिट करना है। मान लो यहाँ पे फिट करना है CH2, तो क्या वो CH3 बन जाएगा? क्योंकि जब यहाँ पे फिट करने जाओगे, यहाँ का हाइड्रोजन भी तो हटेगा, वो CH2 का CH3 बना देगा। अब इसका फॉर्मूला चेक करो, क्या ये वाला फॉर्मूला है ये? कार्बन कितने हैं रिंग के? 6। जशन क्या हो गया बेटा, सेटिंग्स में कोई इशू है? लो कर दिया मैंने, सेटिंग में था कुछ, ठीक है। अब कर पा रहे हो अनम्यूट? भाई मैंने सेटिंग को कर दी, अब वो ऑप्शन क्लिक नहीं थी। चैट से पूछ ले जो भी क्वेश्चन पूछना। निखिलेश तुम कर पा रहे हो? अरे ये क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी वैसे? पिया ने तो लिखा कर पा रहे हैं। अच्छा आवाज आ रही है उससे लिखा था। चलो भाई सुन लो, फिर मुझे जो डाउट्स होंगे चैट में पूछ लेना। अलाउ तो बेटा किया हुआ है, ये मैंने उस पे एरो हटा दिया, पहले एरो लगा हुआ था। अब देखना, अब कर पा रहे हो? यस मैम। और इसका भी पता नहीं लगता कुछ। चलो, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बनाया मैंने आइसोमर्स? ये 3 आइसोमर्स बनेंगे। निखिलेश इसका नाम बताइए जरा तीनों का। मैम पहले वाले का तो हम 2 मिथाइल फिनॉल, दूसरे का 3 मिथाइल फिनॉल, चौथे का 4 मिथाइल फिनॉल। इनके कॉमन नेम्स क्या थे? कॉमन नेम मैम इसका ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। स्पेशल नाम ऑर्थो बताए, मिथाइल स्पेशल नाम बताए थे, एक ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। रिजोर्सिनॉल ਹੁੰਦਾ मैम एक ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ मैम ਇੱਕ ਦਾ। ओ नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। रिसोर्सिनॉल ਹੁੰਦਾ है जी, 2 OH मेटा ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ CH3 ਤੇ OH ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ, ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਾਮਨ। ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਨੋਹਾਈਡ੍ਰਿਕ ਫਿਨੋਲ हम ਬਣਾਣੇ। जशन हजे भी नहीं कर पा रहा मैम अनम्यूट मैम, हमने सवाल पूछना था। थैंक यू। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। नवी मीटिंग कर दो या दोबारा ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ वही ਹੋ। लग जाऊं। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? यस मैम। ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। जशन कर पा रहे हो अब? यस मैम।
हाँ बोल, क्या पूछना जल्दी। पूछ रहे थे, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था बस। कुछ पूछना होगा तभी है कि बस ऐसे ही? वैसे ही ना। अच्छा ठीक। सेकंड पार्ट लिखो एल्कीन्स का। एल्कीन से बना रहे थे हम अल्कोहल्स, पहले हमने इसकी हाइड्रेशन करी थी। सेकंड पार्ट लिखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल नई तरह का रिएक्शन है, तो इसको लिख लो ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। पहले मैं इसमें कुछ थ्योरी लिखाऊंगी, डिक्टेट करा रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। डाइबोरेन, मैम ये बी पार्ट है ना उसमें। एल्कीन्स का बी पार्ट है, सेकंड पार्ट। डाइबोरेन्स ब्रैकेट में लिखो B2H6। डाइबोरेन react with alkene, diborane react with alkene to form trialkyl boranes, to form मैम रिपीट करना। diborane react with alkene to form, a word लिखो, to form trialkyl boranes, to form trialkyl boranes as addition product, लिख लिया नी लाइन। यस आगे लिखो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। अर्गुन क्या हुआ पता नहीं लग रहा, रिपीट करूं? नहीं मैम लग गई। ओके आगे लिखो फिर, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अल्कोहल, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अल्कोहल बाय H2O2। H2O2 की ਹੁੰਦਾ हम वाटर चिक ऑक्सीजन ऐड करती है, H2O2 बन गया ना। कोई नाम है इसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अल्कोहल्स बाय H2O2 इन अल्केलाइन मीडियम। कॉपी तो लिखो, मैं कोई नोट्स नहीं भेजने। इन अल्केलाइन मीडियम। अगली लाइन से लिखो the BH bond add rapidly मतलब तेजी ना, the BH bond add rapidly to multiple bonds, and the process is called hydroboration, लिख लिया ना? अगे लिखो फटाफट, एडिशन ऑफ बोरोन। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਥਿਉਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। the addition of boron takes place in such a way that boron atom gets attached to the इन सच वे के बाद बताना। in such a way that boron atom gets attached to the carbon of the double bond which has greater number of
hydrogen atoms, which has greater number of hydrogen atoms. अगली लास्ट लाइन लिखो. The alcohol thus formed looks like that it has been formed by addition of water molecule. It has been formed by addition of water molecules to the alkene. In opposite of Markovnikov rule. Molecules to By addition of water molecules to the alkene. In opposite of Markovnikov's rule. लिख लिया सारा. चलो बोर्ड फोकस करते हैं कि ये रिएक्शन क्या है. रिएक्शन का नाम देखो क्या है. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी है हमने किसकी, एल्कीन्स की. क्या होता है देखते हैं. बेटा एक कंपाउंड होता है डाइबोरेन. बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक कंपाउंड है डाइबोरेन जिसका फॉर्मूला है B2H6. एक्चुअली ना ये BH3 का डाइमर होता है. डाइमर मतलब दो BH3 इकट्ठे जुड़ के B2H6 बनाते हैं. इतनी बात समझ में आई. निखिलेश बाद में बातें कर ली अक्षित के साथ. फोकस करो. नहीं, उनका हमदा ही कह रहे थे, उनको दिखा नहीं थी थोड़ा सा नंबर. मैं क्या बता रही हूँ, डाइबोरेन डाइमर एग्जिस्ट करता है BH3 का. ठीक है, BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये एल्कीन है. जैसे इसमें पहले तो डाइबोरेन ऐड करेंगे, बट हम रिएक्शन समझने के लिए हम ऐसे लिखेंगे. देखो BH3 की एडिशन समझाती हूँ. BH3 को ऐसे करके समझो, एक H और BH2. इतना समझ में आ गया. क्या लिखा है मैंने, ये BH3 लिखा है. BH3 बेसिकली कहाँ से आया, B2H6 से, जिसको डाइबोरेन लिखते हैं. अब ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाता है. इसको कैसे समझना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये डबल बॉन्ड के. निखिलेश वीडियो ऑन कर जल्दी. क्यों ऑफ किया. मैं ना उतना ही टाइम ज्यादा लूंगी आज, इतनी तुम लोग मेरी पकाई करा रहे हो. मैं तो ठीक करके रखी थी अभी, पानी भी. BH2 वहां पे ऐड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस, जिसके पास ज्यादा कार्बन है. ये चीज याद रखनी है. अब इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है. तो देखो ये कैसे करेंगे. CH3 CH2. ये बात समझ में आई कैसे हुआ, बताओ. प्लीज रिप्लाई क्विकली. BH2 वो वाले कार्बन के पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. H इसके पास गया, BH2 इसके पास गया. एंटी मार्कोव लगा तो ये वो इसकी मैकेनिज्म वो नहीं होती, डिफरेंट मैकेनिज्म है. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ खाली कि BH2 वो वाले पोर्शन के पास जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव. एंटी मार्कोव में भी तो वही था बेटा, वही तो था, बट इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पोर्शन ऐसे नहीं देखते हैं, और मैकेनिज्म फॉलो होती है इसमें. ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो. बट इसके पास अभी 2 H और है, तो 2 एल्कीन इसमें और ऐड हो सकते हैं. तो करते जाते हैं हम. एक H ऐड हो गया, एक H बचा. एक H बचा तो एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और उठा के ऐड हो सकता है. आर यू गेटिंग क्या समझा रही हूँ. तो देखो क्या बना, ये 3 अल्काइल ग्रुप आ गए. तो क्या हम इसको ट्राई अल्काइल बोरेन बोल सकते हैं. अब थ्योरी में मैंने यही लिखाया था कि जो डाइबोरेन है इन द फॉर्म ऑफ BH3, इट विल ऐड टू द एल्कीन एंड विल गिव यू ट्राई अल्काइल बोरेन्स एज द एडिशन प्रोडक्ट. यहाँ तक समझ में आया रिएक्शन. इस इतने पोर्शन को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं.
हाइड्रोबोरेशन मतलब डाइबोरेन का ऐड होना एल्कीन में। जशन, पिया, समझ में आ गया? अर्गुन? यस मैम। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो तुम्हारे ट्राई एल्काइल बोरेन्स बनते हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन करा दी जाती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पता होगा शायद तुमको, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड ऑक्सीडेशन होती है इन द अल्केलाइन मीडियम। तो ये ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बना देता है, CH3 CH2 CH2OH। बाकी इसका साइड प्रोडक्ट निकल जाता है H3BO3। याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो। 3 अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स इसमें बन जाएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन हुई, आधा पोर्शन हुआ, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गए, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई, H2O2 ने कराई और अल्कोहल बन गए। क्लियर है जी? तो पूरे रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, जो एंड में मैंने लिखवाया ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल, कैसे लग रहा है? इसमें वाटर ऐड करना, वैसे एक बार इधर देखो जरा, बाद में लिखना, समझो। इसमें मान लो मैं वाटर ऐड कराऊं तुमको और मैं बोलूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसमें वाटर ऐड करो, CH3 CH2 CH2OH। हाँ, तो वही अल्कोहल नहीं बना? तो हम एंड में इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो अल्कोहल बनेंगे वो इस टाइप के बनते हैं कि एल्कीन में सिंपली पानी ऐड किया अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। क्लियर हुई चीज? यस मैम। तो पूरे रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया सारा? नोट कर लिया? एक मिनट। कुछ क्वेश्चन ठीक करा रही हूँ, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल स्टार्ट करेंगे, तो 2-4 ही हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा। पहले इसको लिख लो। लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखो, बैक एक्सरसाइज NCERT 11.1। इसके पार्ट्स आपने सारे करने हैं एक्सेप्ट जो छोड़ने हैं वो बता रही हूँ, 10th 11 12। क्वेश्चन नंबर बताना मैम। एक्सेप्ट 5th 6th, इसमें 2 ही पार्ट छोड़ने हैं, बाकी सारे करने हैं। 11.3 पूरा करना है, क्लास में कर चुके हैं, एक बार फिर से करके देख लो। 11.6 पूरा करना है, मैं कॉपी चेक करूंगी जब लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। 11.7 पूरा करना है, अभी कराया आज ही तुमको। ये तो कर लिया। हाँ, फिर कॉपी पे करके आना, तो कर लिया का मतलब आना चाहिए, बस कॉपी पे लिखना है आप लोगों ने। इतने लिख लिए, ये नोट करो, ये होमवर्क है। अब एक क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर उसके बाद फिर नोट्स पे चलेंगे। क्वेश्चन करा रही हूँ बैक एक्सरसाइज का 11.20। NCERT तो निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप लिख लो। क्वेश्चन लिखो, हाउ आर द फॉलोइंग conversions carried out? First, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना, कैसे बनाओ? कॉपी पे लिखना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर रिएक्शन बताओ क्या होगा।
Please convert propane to propanediol. इतना टाइम इतने इजी में 10 बार तो आज बता दिया यही रिएक्शन। नहीं आ रहा? मैम मार्को रख जीगा मार्को की लग जाएगा की पावा तो दसो। बोल पो ना की करी नहीं आंदा। मैम H2 H2O पाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। उन्हें तो कराया मैकेनिज्म पूरी कराई है। कित्थे रहिंदा तुहाडा ध्यान? दिमाग से कुछ जांदा है कि बस यहीं बैठे रहने हो? चलो ये वाला करो। निखिलेश जरा एनोटेट करके स्ट्रक्चर बना के दस बेंजाइल क्लोराइड ते बेंजाइल अल्कोहल दे। ऑन कितनी हुई है मैं ऑप्शन? एक मिनट में नोट कर ला फिर दस। अक्षित कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं? के फोन करी जाना है एज यूजुअल? चल ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन कर ली चंगी तरह इस बार मैं फिर देख ली। दो दिन है सैटरडे संडे। न्यूमेरिकल से मैम जी मैं ये वाला टेस्ट पाया से थमने होंगे पाओगे ते थोरो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही होगा। नहीं जी मैं ए वाले फॉर्मेट के पास कागज से टिक करा रहे थे कुछ होंगे। देखती हाँ मैं जे बेटा देखो लिखूंगी हुई मैं कई बार टाइम नहीं लगता मतलब फोटोस्टेट करा लूं कोशिश तो करूंगी फोटोस्टेट करा दा नहीं तो फिर पीडीएफ भेज के जिवें सर कर दे उवें कर लांगे। ज्यादा चांसेस है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोटोस्टेट करा के दे दूंगी। चलो आह बनाओ एनोटेट करो बेंजाइल क्लोराइड। कर निखिलेश। ये तो पिछले चैप्टर की कन्वर्जन है इस चैप्टर की तो है भी नहीं। आंदा नहीं तेनू पूछ रही है निखिलेश। ऐदा की बैठे मैं पूछ रही आंदा कि नहीं आंदा? फिर मैसेज लिख के बोल। बेंजाइल क्लोराइड ऐदा बनता है। जशन की करेगा हमने तो की करिए बेंजाइल अल्कोहल बनाना की ऐड करोगे? मैम NaOH बिल्कुल NaOH एक्वस और तो कुछ है ही नहीं है। थर्ड पार्ट देखो इधर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड नु कहंदा प्रोपेन 1 च बदलना। करो जरा ये आपे आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ नहीं देना ਇੱਥੇ बैठे रहोगे तुसी। आ वाली कन्वर्जन करके दो मैनू। फोर्थ पार्ट आपे करियो होमवर्क है।
इस द फोर्थ पार्ट होमवर्क है एनसीईआरटी चो देख लेना 11.20 क्वेश्चन चल रहे हैं थर्ड पार्ट करके दो एक ही दिता होया गुण पिया कितने चली गई लिख नहीं रही मैनू इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड किदा लिखोगे कि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैगा यस मैम इस तो प्रोपेन वाल नाल बनाना किवें आपां बनाने सीखे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो अल्कोहल्स सिखाए सी ना अज ही सिखाए ने निकलेश फिर भज गया तू दसो जी किदां करोगे केड़ी डिग्री दा अल्कोहल है 1 डिग्री तो 1 डिग्री दे अल्कोहल ही दसिया सी ना इहदे नाल फॉर्मलडिहाइड अटैक करवाना इथाइल नु खोल के लिख लो प्रोडक्ट बनाओ ड्राई ईथर दी प्रेजेंस नेगेटिव पॉजिटिव अटैक कराओ तो पूरा इहदे ते जाऊगा CH2 CH3 OMgCl फिर हाइड्रोलिसिस करा लो इत्थे ड्राई ईथर लिख लेना पूरे OH आ जाऊगा बन गया प्रोपेन वन और पढ़िया होया ना भी जब 1 डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मलडिहाइड अटैक कराया जाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट ते दिता ग्रिगनार्ड रिएजेंट सी बस फॉर्मलडिहाइड पाना होर तो कुछ है ही नहीं ਇਹਦੇ ਚ क्लियर हो गया किदां किता फोर्थ पार्ट करियो जरा ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਥਾइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ਨੂੰ चेंज करना 2 मिथाइल हुणे की केड़ी डिग्री दा अल्कोहल है 3 डिग्री दा 3 डिग्री ਲਈ ग्रिगनार्ड हो गया कीटोन अटैक करावांगे केड़ा कीटोन लेना वो सोच के लभ के दसियो मैनू देखो एक मिथाइल ग्रुप दा ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो आ जाऊगा दो होर तुहानू चाहिए ने ਇਹਦਾ मतलब पूरे दोनों RCH3 हिंट पहला ही मिलया पे एसीटोन है प्रोपेनोन दे नाल अटैक कराना समझ गए कराता मैं तुहानू फोर्थ भी अगले पेज ते चलना नोट कर लिया सारा मैम टाइम हो गया फिर की हो गया तुसी मेरी इन्नी पकाई कराई है 5 मिनट पढ़ा लैन दो मैनू पीछे पकाई कराई कोई नहीं फिर एक्स्ट्रा क्लास समझ लो 5 मिनट आधी हो गई 10-11 मिनट बाद ही हो गई ज्यादा पढ़न तो जान निकलती है ना जाना है दूसरी डिस्ट्रिक्ट केड़े दूजे ट्यूशन फिजिक्स दी अज है नहीं मैं सर ना गल कर रखी है ओदा ले चुप 5 मिनट लगा लो बस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल 2 रिएक्शन लिखने हैं फटाफट लिखो फर्स्ट मैं भी थकदी हाँ कले तुसी नहीं थकदे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स थोड़े पेपर है इसे करके एक्स्ट्रा लगा रही हूँ फिनोल बनाने अल्कोहल दे मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गए ने चैप्टर का की नाम है अल्कोहल फिनोल ते ईथर डाइजोनियम सॉल्ट किस तो बनते सीगे एनिलीन तो प्रोसेस का की नाम सी डाईएजोटाइजेशन कंडीशंस की चाहिए होंगी डाईएजोटाइजेशन ले बोलो जो दस दोगे फिर बस सही रिएक्शन पे छड़ दूंगी नहीं एक और कराऊंगी देख मैम लो कॉपर क्लोराइड और HCl नहीं अरे वो नहीं हैगा डाइजोनियम सॉल्ट बनाने दी कंडीशन सोडियम नाइट्राइट HCl लो टेम्परेचर
देख निखिलेश फिर भज गया, मैं तेरी मम्मी ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ, ਪੜਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਵੀਡੀਓ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। पानी पी लिया थी मैं तो। वीडियो बस बंद नहीं करनी, तू ऑन करके रखा कर। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ, ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਦਾ। पिछला चैप्टर भूल गया कैसा है? इसका की नाम से एनिलिन। आगे बेटा समझ सारे वाले रिएक्शन जिन्ने अज कराए ने। यस मैम। कल ऑफ रहेगी, संडे दा टाइम की रखिए क्लास लाने दा दसो। 11 तो पहला तो नहीं बेटा मैं रख सकती, 11 तो 12 रख सकते हैं, जल्दी तो जल्दी मैम 11 बजे मेरा टेस्ट है मैम। फिर तो 12 बजे ही हो पाऊंगा, इस तो पहला नहीं मैं आ पाऊंगी। कितने बजे तक टेस्ट है? 12 बजे खत्म होएगा। कोई नहीं, फिर 12:15 आ जियो, 12:15 क्लास शुरू कर लांगे, 1:15 बजे तक, ठीक है। 12:30 तो डेट रख लो, रिलैक्स ढंग नाल अपना कर लियो, तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगी, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।